नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को हैं। सियासी दल लगातार तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है वापसी में आने के लिए सत्ता में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं लाखन सिंह यादव। किस तरीके से कांग्रेस तैयारी कर रही है, इससे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो जनरल इलेक्शन 2023 होने जा रहा है। अमूमन हर पार्टी अपने अपने ढंग से अपना अपना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस भी उसी कड़ी में अपना काम कर रही है। हम लोगों का जो, चूँकि मैं अपनी विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूँ, तो विधानसभा में तो मुझे लगातार 35 साल हो गए। लगातार मैं लोगों के सतत संपर्क में हूँ। और चूँकि इस बार का चुनाव थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा ही चौकन्नी है, तो उस हिसाब से हम लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई ऐसा खास नहीं। तो आपकी जो तैयारी है वो बीजेपी की तैयारी को देखकर निर्भर कर रही है, या कांग्रेस जोश और जुनून के साथ वापसी चाहती है सत्ता में? नहीं, देखिए, मैं अपनी विधानसभा की बात करूँ तो मैं तो लगातार 5 साल चुनाव लड़ता हूँ। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि चुनाव में मैं तो लगातार 5 साल लोगों के संपर्क में रहता हूँ। बाकी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो प्लानिंग की है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है जो मध्य प्रदेश में प्लानिंग किया है, मुझे लगता है 2018 के इलेक्शन की हमारी जो प्लानिंग थी, जो नीड थी, उसके हिसाब से इस बार हमारी बेहतर तैयारी। और मुझे लगता है इस बार के 23 का जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें कांग्रेस बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। मुझे लगता है 150 प्लस वोट हो जाएगा। अगर बात की जाए ग्वालियर चंबल को लेकर, खासी फोकस दिख रही है बीजेपी, क्योंकि आपने कहा कि थोड़ी ज़्यादा अलर्ट नजर आ रही है। अगर उपचुनाव की बात करें, कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आएगी? देखिए, यहाँ ग्वालियर चंबल में 34 सीट है। पिछले 2018 में जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो हम लोग 36 सीटें जीते। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, लोग मानते थे, मीडिया के लोगों का भी कहना था कि वो सब सिंधिया जी की वजह से। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि सिंधिया जी की वजह अगर जीते होते तो 57 साल से हम लोग कभी महापौर नहीं जीते थे, जब वो यहाँ पे लीड करते थे कांग्रेस को। उनके जाने के बाद तो हम ग्वालियर भी महापौर जीते, मुरैना भी महापौर जीते। तो मुझे लगता नहीं है कि सिंधिया जी का इतना बड़ा ग्लैमर हो जिसकी वजह से हम जीते। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, 23 का जो जनरल इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 2023 में हमारे 34 सीट में से यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने यदि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से किया, विनिंग कैंडिडेट को लड़ाया, तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कोई जरूरी नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम 32-34 सीट 34 में से जीते। तब 21 तारीख को हम प्रियंका जी आई थी, जो हमारा टारगेट था 1 लाख का, 1 लाख के टारगेट को भी हमने क्रॉस किया। तो मुझे लगता है कि यहाँ हम लोग 34 में से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 30-32 सीट हम लोग जीते। चलिए, तो ग्वालियर चंबल की बात है। आपका कहना है कि सिंधिया जी का कोई ग्लैमर नहीं चल रहा है, बल्कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और आपको उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन आपने एक और बात कही कि ठीक से टिकट वितरण होना, तो क्या आपको लग रहा है कि इसके लिए कांग्रेस को सर्वे कर रही है? सर्वे वगैरह कुछ कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस सर्वे कर रही है। पिछले समय क्या होता रहता था, सिंधिया जी के टाइम पे वो अपनी पट्टी की बात करते थे, लेकिन इस बार जो हमारा नेतृत्व है वो विनिंग कैंडिडेट का जो सर्वे करा रहा है, उसमें जो विनिंग कैंडिडेट आ रहा है, मुझे लगता है उसको ही टिकट देंगे। और उसके टिकट उसको यदि टिकट मिला कांग्रेस का विनिंग कैंडिडेट, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 30-32 सीट हम लोग आराम से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सरकार में रहते हुए शिवराज जी घोषणाएं काफी कर रहे हैं। लाडली बहना योजना की बात करें, यूथ की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, आने वाले चुनावों के लिए कैसा घोषणा पत्र होगा कांग्रेस का? क्या कुछ आप जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, शिवराज सिंह जी की जहाँ तक हम बात करें उनकी घोषणाओं की, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में इतनी सारी 18 साल में घोषणा कर दी है और उनकी 50% भी अचीव नहीं है। तो वो तो मुख्यमंत्री से ज़्यादा घोषणा भी मुख्यमंत्री के नाम से उनको लोग जानने लगे हैं। जहाँ तक कांग्रेस के वचन पत्र की बात करें, कांग्रेस ने 2018 में जो वचन पत्र तैयार किया था, हमको मात्र 14 महीने का समय मिला था। 14 हमारा सबसे पहला एक वचन पत्र था किसानों के कर्जा माफी को। हमने कमलनाथ जी को 11 महीने का काम करने का समय मिला था। 11 महीने में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। और यदि सरकार फुल टाइम चलती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मध्य प्रदेश के जो 56 लाख किसान हैं, सारे के सारे किसानों का कर्जा माफ होता। और कमलनाथ जी में एक क्वालिटी, वो इतने अनुभवी नेता है कि उन्होंने हमेशा जो कहा है सो किया है। और आज भी हम जो वचन पत्र में अपने जितने भी बिंदु ले रहे हैं, हम क्रम बाई क्रम उनको अचीव करेंगे और उनको टारगेट को पूरा करेंगे।
जब आपकी पिछली बार सरकार आई 2018 में और जिस तरीके से सरकार गिरी उस वक्त दल बदल की एक बड़ी भूमिका थी। अभी भी आपके जो शीर्ष नेता हैं वो बार बार कहते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो आपके संपर्क में हैं। चुनावों से पहले क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और क्या उसका फायदा भी चुनाव में? देखिए, उस समय जब दल बदल हुआ था, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गई थी, तो बहुत सारे नेता भ्रम में आके, प्रलोभन में आके भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 3 साल का उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी देख लिया। बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं, कई लोग अभी क्यू में, कई लोग अभी संपर्क में, क्यू में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है इलेक्शन के आते आते बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे जो कहलाते हैं, वो मुझे लगता है कांग्रेस का दामन था। लेकिन जो कांग्रेस से ही बीजेपी में गए थे, क्या उनकी वापसी होगी? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो वरिष्ठ नेता जो गए थे कांग्रेस, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट डिजॉल्व हुई, यदि वो आते हैं तो ये हमारे शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई है कि वो यदि आते तो उनको कांग्रेस में कोई सीट नहीं दी जाएगी। स्वतः ही कांग्रेस में आके वर्कर की तरह काम करें, लेकिन टिकट वो उनको कभी दिया नहीं जाएगा और न वापस। अगर देखा जाए, राहुल गांधी लगातार युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और प्रदेश का युवा भी नौकरी भी चाहता है, आपका कार्यकर्ता भी जुनून के साथ जुटने की बात करता है, लेकिन क्या वो चेहरा होगा, कौन सी वो बातें होंगी जिससे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ काम करेगा? देखिए, राहुल जी तो हमेशा देश को जोड़ने की बात करते हैं। अभी उन्होंने यात्रा, बहुत लंबी यात्रा निकाली थी, जो इतिहास में सच्चाई तो ये है कि राहुल जी को अभी उस हिसाब का मौका नहीं मिला। उनको मौका मिला तो निश्चित तौर पर उनकी जो प्लानिंग, उनकी जो थीम है, यदि उनको समय मिलता है तो उस पर काम करने का उनको तो मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर देश में, प्रदेश में बहुत बड़ा युवाओं के लिए काम लाएंगे, युवाओं का विकास होगा। अब चूँकि बात यह है कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री की जगह जैसी उनकी झूठ बोलने की कला भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कला है, वो कांग्रेस के लोगों में नहीं है। वो झूठ पे ज़्यादा काम करते हैं, झूठ से लोगों को प्रभावित करके वोट को डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन अब मध्य प्रदेश और देश का आवाम उनकी सारी बातों को परख चुका है, जान चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि अब आने वाले समय में उनकी झूठ काम करता है। अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, बैक टू बैक दौरों को कैसे आप देखते हैं और क्या कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व जो आपका है वो भी इस तरह के दौरे करेगा? देखिए, अमित शाह तो जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे उस समय भी उन्होंने कर्नाटक में बिल्कुल धमाचौकड़ी मना रखी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के देश के जितने भी नेता थे, सारे लोगों का टारगेट कर्नाटक था। कर्नाटक की जनता ने जब तय कर लिया तो रिजल्ट आपने देख लिया। आज मध्य प्रदेश में भी हर 15 दिन में, 10 दिन में शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई आ रहा है, रात भर मीटिंगें कर रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता अपना मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है। कुछ भी करते रहे, कोई प्रलोभन देते रहे, मीटिंग करते रहे, लेकिन रिजल्ट इस बार कांग्रेस के पक्ष में यहाँ का आवाम देने को तैयार है। घोषणा पत्र जैसा पहले था वैसा ही था, कमोबेश वैसा रिपीट करने की बात आप कर रहे हैं, किसानों की बात आप कर रहे हैं, महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, युवाओं की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये सारे पहलुओं को देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी भी सरकार में रहते हुए काम कर रही है, उसके बाद आपकी तरफ आने के लिए जनता के पास कौन सा खास मुद्दा हो? देखिए, हमारा सबसे पहले जो पिछले टाइम हमने 2018 में जो वचन पत्र तैयार किया था, उस वचन पत्र को हम पुनः लागू करेंगे। लेकिन पिछले 5 साल में जितने भी यहाँ आवश्यकता कुछ चीज़ें की डिमांड पड़ी, वो वचन पत्र में हम लोग उनको नया इंक्लूड कर रहे हैं। हमारा वचन पत्र पूरी तरह पुराना रहेगा, लेकिन 5 साल के समय के परिवर्तन के बाद जो नई चीज़ें आवश्यकता हुई उनको हमने वचन पत्र में डाला है। और हमारा टारगेट, सबसे पहला टारगेट है हमारा किसानों का। किसान जो हमारा पिछले टाइम जो कर्ज माफी से वंचित रह गया था, उनको हम लोग पहले टारगेट में। अभी देखा जाए, कांतिलाल भूरिया उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग अगर हम बात करें, नर्मदा सेवा योजना, इसके जरिए कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ती हुई भी कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस को बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि चुनावों के वक्त ही आपकी ऐसी छवि दिखती है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे करती है सिर्फ आडंबर, और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी सच्चे मन से धर्म को मानती है। और मैं बताना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके हर स्टेटमेंट को दूसरे ढंग से लेती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इतनी बड़ी यात्रा की, और सब पत्नी के उन्होंने की। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर सिर्फ आडंबर करती है, और कांग्रेस धर्म को सच्चे मानती है, सच्चे मन से उनके अनुयायी है, सच्चे मन से काम करने वाले लोग हैं, और ये आपको कई जगह देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया।
तो कांग्रेस विधानसभा चुनावों के लिए तैयार है, बात चाहे धर्म की हो, बात चाहे जनता की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो। कांग्रेस अपना 2018 का घोषणा पत्र रिपीट करेगी, लेकिन उसमें नया क्या जोड़ा जाएगा जिससे जनता प्रभावित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।